दोस्तों मैं आज बताने वाला हूं अखिलेश यादव की तरफ से हुई 3 से 4 गलतियां जिनकी वजह से कम उन्हें 3 से 4 सीटें मिल सकती थी। दोस्तों आप सभी को पता है पहली तो गलती उनकी यही है कि उन्होंने चंद्रशेखर रावत को कैराना से लोकसभा सीट नहीं दी। यह उनकी कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी गलती रही है, क्योंकि आप सभी को पता है दलितों के एक मसीहा के तौर पर सामने आए हैं चंद्रशेखर रावत, और रावत को उन्होंने कैराना से सीट ना देकर एक अपनी सीट गंवा दी। कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि इंडिया गठबंधन के साथ रहें, लेकिन अखिलेश यादव ने उनकी एक ना सुनी और कहीं ना कहीं उन्हें जो है इस गठबंधन से अलग कर दिया। जबकि आप सभी को पता है कि दलितों के मसीहा हैं चंद्रशेखर रावत, और उसके साथ साथ इन्हें दलितों का और भी वोट मिलता, लेकिन कुछ इन्हीं की गलती की वजह से ये एक सीट तो ये गंवा ही चुके, इसके साथ साथ और भी सीटों पर खतरा है। वहीं मैं अगर बात करूं दूसरी गलती की, तो आप सभी को पता है दूसरी गलती इनकी यही है कि पल्लवी पटेल को इन्होंने टिकट नहीं दिया और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन से उन्हें अलग कर दिया। और फाइनल यही हुआ कि उन्होंने ओवैसी के साथ मिलकर एक नया गठबंधन बनाया। कहीं ना कहीं इससे भी समाज को कुछ मुस्लिम वोटर और कुछ पटेल वोटर और साथ ही साथ उनके भी बहुत सारे समर्थक जो थे वो अखिलेश यादव से रुष्ट हो गए, और कहीं ना कहीं इससे भी एक दो सीटों का कहीं ना कहीं जो है इन्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तीसरी सबसे बड़ी और अहम बात यही है कि कुशीनगर जो सीट है वो कहीं ना कहीं जो है स्वामी प्रसाद मौर्य अपने गठबंधन के तौर पर मांग रहे थे। जैसा कि आप सभी को पता है जब से उन्होंने राष्ट्रीय सोशल समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षता ग्रहण की थी, तभी से उन्होंने कहा था कि मैं इंडिया गठबंधन के साथ हूं, लेकिन फाइनल जो हुआ वो आप सभी के सामने है। जैसा कि उन्होंने बताया भी कि कांग्रेस के साथ तो उनकी वार्ता हुई, लेकिन अखिलेश यादव उनकी बात पर सहमत नहीं हुए। अखिलेश यादव ने उनकी बात नहीं मानी, जिसकी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य स्वयं चुनाव मैदान में कुशीनगर से कूद पड़े। और आप देख रहे थे किस तरीके से जो उनकी रैली है उसमें भीड़ नजर आ रही थी। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को इन 3 लोगों के वजह से ही 4 से 5 सीटों का झटका लग सकता है। बाकी अखिलेश यादव को सोचना चाहिए था कि बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है। जैसा कि केशव देव मौर्य की भी चर्चा चल रही थी, लेकिन अभी तक केशव देव मौर्य की सीट का कोई अता पता नहीं है। अगर इसमें भी अखिलेश यादव देर कर देते हैं या इस सीट को भी गंवा देते हैं, या कहीं ना कहीं जो है ऐसे मान के चलिए इन्हें बहुत बड़ा इसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है। तो जिस तरीके से इनका एक नारा है कि बीजेपी भगाओ देश बचाओ, तब तो आपको दुश्मनों से भी ऐसे में हाथ मिला लेना चाहिए था, लेकिन तब जब लगे कि वो आपके साथ है हर तरीके से तन मन धन से, जब लगे कि वो भी आपके उस षड्यंत्र में साथ है जो बीजेपी हटाओ का आप नारा देते हैं, पीडीए का आप नारा देते हैं, संविधान बचाओ का आप नारा देते हैं, लेकिन ऐसे में अखिलेश यादव कुछ बड़ी गलतियां कर बैठे हैं जिसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ सकता है। बाकी देखना यही होगा कि किस तरीके से जो लोकसभा चुनाव है वो अपनी अहम भूमिका निभा पाता है, उसमें कितनी हिस्सेदारी इंडिया गठबंधन अपनी निभा पाता है। बाकी बात करूं अखिलेश यादव की, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी ओबीसी में जाति आती है साक्यम और कुशवाहा सैनी। तो बीजेपी ने तो अब की बार कम वो कहीं ना कहीं सीटें दी ही हैं,
बाकी देखा जाए तो अखिलेश यादव ने भी कहीं ना कहीं जो है इस बड़ी बिरादरी को नज़रअंदाज किया है। बाकी फिर भी देखा जाए उत्तर प्रदेश के अंदर करीब 6 से 7 सीटों पर शाह कुमार कुशवाहा सैनी उम्मीदवार उतारे हैं। लेकिन अगर देखा जाए इनकी कैटेगरी के हिसाब से, इनकी परसेंटेज के हिसाब से, इनकी आबादी के हिसाब से, तो कम से कम इन्हें जो है 14 से 15 सीटें देनी चाहिए थी। तो यूपी अपडेट 24/7 देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय सम्राट।